नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। लालू के करीबी बालू कारोबारी सुभाष यादव पर ईडी ने की कार्रवाई और किया गिरफ्तार। बिहार में गरजे अमित शाह, कहा जो माफिया गलत करेगा उसे उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार के मतदान केंद्रों पर निर्वाचन आयोग की सीधी नजर। उपेंद्र कुशवाहा ने अमित शाह और पीएम मोदी के साथ मंच साझा नहीं करने पर दिया बड़ा बयान। और रामलला के दर्शन को पटना से 6 घंटे में पहुंचे अयोध्या। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। जारी ईडी ने 8 घंटे की मैराथन रेड और विभिन्न ठिकानों से 2 करोड़ कैश के बाद बेनामी संपत्ति के सबूत मिलने के बाद बालू कारोबारी और लालू यादव करीबी सुभाष यादव को गिरफ्तार कर लिया है। उसे बेऊर जेल भेज दिया गया है। जांच एजेंसी ईडी ने 8 घंटे के मैराथन रेड और विभिन्न ठिकानों से 2 करोड़ कैश के साथ बेनामी संपत्ति के सबूत मिलने के बाद बालू कारोबारी और आरजेडी नेता सुभाष यादव को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सुभाष यादव को राजद सुप्रीमो लालू यादव का करीबी बताया जाता है। पहले सुबह कोर्ट में पेश करने के बाद उसे बेऊर जेल भेज दिया गया। शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय ने सुभाष यादव के ठिकानों पर छापेमारी की थी। उससे पहले आयकर विभाग की ओर से छापेमारी की गई थी। आरजेडी और लालू प्रसाद यादव के लिए इसे बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के ऐलान के बाद हुई ईडी की इस कार्रवाई से सियासत भी तेज होती दिख रही है। सुभाष यादव के पार्टनर अशोक यादव और अजय राय के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। बालू खनन की कंपनी ब्रॉन्सन प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य निदेशक सुभाष यादव की गिरफ्तारी शनिवार की देर रात उनके पटना स्थित आवास से की गई। रात के अंधेरे में सुभाष यादव को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश करने के बाद सोमवार को ईडी ने राजद नेता को पटना के बेऊर जेल में भेज दिया। कोर्ट में पेश करने के बाद ईडी ने राजद नेता को पटना के बेऊर जेल भेज दिया। सुभाष यादव लालू यादव के बेहद करीबी नेता माने जाते हैं और बिहार में उनको बालू किंग के नाम से जाना जाता है। इससे पहले ईडी ने बिहार के सबसे बड़े बालू कारोबारी सुभाष यादव के 8 ठिकानों पर छापेमारी की। वे अवैध बालू खनन के लिए राज्य में कुख्यात कंपनी ब्रॉन्सन लिमिटेड के एक प्रमुख निदेशक हैं। सुभाष मूल रूप से दानापुर अनुमंडल में आने वाले हेतनपुर दियारा के रहने वाले हैं। छापेमारी के दौरान सुभाष यादव और उसके एक करीबी रिश्तेदार अशोक यादव से जांच अधिकारियों ने कई पहलुओं पर घंटों पूछताछ की। जांच में यह बात सामने आई कि उनकी मालिकाना हक वाली कंपनी ब्रॉन्सन ने राज्य के विभिन्न बालू घाटों पर अवैध खनन और बिना चालान का गलत चालान की बिना पर 250 करोड़ से अधिक का राजस्व चोरी कर ली थी। इस मामले में धन शोधन और कईयों की काली के निवेश के जुड़े तथ्य सामने आए हैं। ईडी ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। शनिवार को पटना के पाली में गृह मंत्री अमित शाह ने मंच से भूमाफियाओं को चेतावनी देते हुए कहा, जो माफिया गलत करेगा उसे उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। उनके इस बयान पर भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि जो बिहार में नया कानून बना है उससे बालू माफिया और शराब माफिया पर लगाम लगेगी और जरूरत थी ऐसे कानून की। वहीं लालू के करीबी सुभाष यादव की गिरफ्तारी पर कहा, जो गलत करेंगे वो जेल ही जाएंगे। जो बिहार में एक परिवार के द्वारा गरीबों से लूट कर कमाई गई है, जिनके 2 नंबर पैसे की कमाई को 1 नंबर करने के साथ साथ बालू के खनन से अवैध कमाई कर रहे थे। सुभाष यादव तो वो फंसेंगे ही। सीट शेयरिंग पर सांसद संजय जायसवाल ने कहा, एनडीए में कोई विवाद नहीं है, 5 दल हैं, थोड़ा समय लगता है, सब जल्द होगा। चिराग पासवान की नाराजगी पर कहा, कोई नाराजगी नहीं है, एनडीए ने सब ऑल इज वेल है। कांग्रेस नेता प्रतिमा दास के अखिलेश सिंह पर सवाल खड़े करने पर संजय जायसवाल ने कहा, पूरे देश में कांग्रेस के यही हालात हैं, तमाम नेता छोड़कर जा रहे हैं। कांग्रेस इतिहास की बात करती है, खुद इतिहास बन जाएगी। वहीं कांग्रेस में टूट के सवाल पर कहा, सभी लोग कांग्रेस को समझ चुके हैं, इसीलिए भाग रहे हैं और राहुल गांधी जवाब देने से बचने के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं। बिहार में माननीय नीतीश जी, माननीय सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी के तहत नया कानून बना है और वह कानून बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि जो शराब माफिया, ज़मीन माफिया, बालू माफिया, ये तीनों मिलकर के बिहार को बर्बाद कर रहे थे। और इस सरकार में इस कानून के तहत सभी अपराधियों को भी सजा होगी और माफियाओं पे निश्चित तौर पे नकेल कसा जाएगा। सुभाष यादव को देर रात गिरफ्तार किया, जो जैसे कर्म करिएगा वैसा फल भुगतिएगा।
जिस तरह से गरीबों को लूट करके संपत्ति एक खास परिवार ने बनाया है और उस परिवार के संपत्ति के 2 नंबर संपत्ति को 1 नंबर करने का काम और उसके एवज में पूरे बिहार के बालू निकाल करके स्मगलिंग करके बेचने का काम सुभाष यादव जैसे लोग करते हैं, तो वो फंसेंगे ही। सीट शेयरिंग को लेकर क्या होगा? जिस तरीके से आप भी कल गए थे मुलाकात करने उपेंद्र कुशवाहा जी से, चिराग भी नाराज चल रहे हैं। कोई नाराज नहीं चल रहा। एक सीट शेयरिंग का एक बातचीत होती है और 28 जनवरी के बाद एक नई परिस्थितियों में बात हो रही है, पर हम सब एक हैं और एक अच्छे फैसले के साथ सभी घोषणा होगी। और कहा जा रहा है कि चिराग पासवान महागठबंधन की ओर जा सकते हैं। आप क्या अफवाह उड़ाते हैं, कोई उसका नहीं है। हम लोग सब डिटरमाइंड हैं कि हम सब मिलकर के एक साथ तय करेंगे। तय करने में समय लगता है, 5 दल हैं तो 5 दल का एक समय लगता है, पर एक बहुत ही अच्छे माहौल में सभी के साथ बात हो रही है। एनडीए में ऑल इज वेल हो जाएगा? कभी गड़बड़ था ही नहीं तो हो। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सीट शेयरिंग पर बयान देते हुए कहा कि बहुत जल्द एनडीए में सीट शेयरिंग हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग 40 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और अमित शाह ने जिस प्रकार से माफिया राज खत्म करने की बात कही, उससे पर उपेंद्र कुशवाहा ने सहमति जताई। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ मन साझा नहीं करने के सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सभी कार्यक्रम सरकारी थे और जब भी एनडीए की रैली होगी उसमें सब साथ दिखेंगे। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। जैसे यहाँ पर माफिया है, भूमि माफिया, उनको उल्टा करके सीधा करने का काम हमारी एनडीए सरकार करेगी। देखिए, निश्चित रूप से कई सेक्टर में तो माफियागिरी है ही, और इसमें जो कमज़ोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको परेशान करने की बात, उनका शोषण हो ही रहा है। तो उसके आधार पे जहाँ भी इस तरह की स्थिति है उसको समाप्त करना, यह तो सरकारों का दायित्व बनता है। तो निश्चित रूप से हमारे गृह मंत्री जी ने बिहार के संदर्भ में ऐसी बात कही है, बिल्कुल ठीक बात है। इस तरह की समस्या का हल निकालना है तो सख्ती तो अपनानी पड़ेगी। उन्होंने कहा आरजेडी और कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है, लालू जी सत्ता के लिए कांग्रेस की गोद में। इसमें कहाँ कोई दो राय है, सब लोगों को मालूम है। लालू जी अभी गांधी मैदान की रैली में पूरे परिवार का हाथ उठवा करके लोगों से आशीर्वाद मांग रहे थे। तो सब लोगों को मालूम है कि परिवार से बाहर लालू जी सोच भी नहीं सकते हैं, और कमोबेश कांग्रेस की भी यही स्थिति है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर सर क्या है मसला? अभी तक बिहार की सीटें जो है नहीं डिसाइड हुई, कब तक हो जाएगी? डिसाइड नहीं हुई है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, अभी समय है, सब डिसाइड हो जाएगा। सर, सुभाष यादव की गिरफ्तारी हुई है। अरे ये सब चिराग पासवान को लेकर क्या है सर? वो उनको कहा जा रहा है कि नाराज चल रहे हैं, क्या? लेकिन नहीं, नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है भाई। आपस में बातचीत होती है तो स्वाभाविक रूप से ग्रीवांस और फिर कितना क्या गुंजाइश है तो उसमें बैलेंस बनाना पड़ता है। तो उसके आधार पे चीज़ें चल रही हैं, तय हो जाएंगी। सर, आप लोग किसी मंच पे नहीं दिखे सर, जो भी प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री का जो मंच साझा नहीं किया। आप लोग अब इतनी बात नहीं समझ पाते हैं भैया। जो भी कार्यक्रम था, प्रधानमंत्री जी आए,
2-3 जगह बिहार में, सब सरकारी कार्यक्रम था। कोई एनडीए का कार्यक्रम था क्या? तो कोई कार्यक्रम एनडीए का होता उसमें हम लोग नहीं दिखते, तब एक बात थी। सरकारी प्रोग्राम है तो उसमें दिखना कहाँ जरूरी था? पर कितने सीटों पर तैयारी कर रहे हैं? तैयारी तो हम कर रहे हैं कि 40 में 40 एनडीए को जिताना है, तो तैयारी सभी सीटों पर है। राष्ट्रीय लोक बिहार में 78,000 से अधिक मतदान केंद्र हैं जहां लोकसभा चुनाव में मतदान की व्यवस्था होगी। इनमें 39,000 ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां से इस बार मतदान प्रक्रिया की लाइव वेबकास्टिंग होगी। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य के अधिक से अधिक मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। इस बाबत मतदान केंद्रों पर कैमरा लगाने वाली कंपनियों के लिए निविदा भी आमंत्रित कर दी गई है। निर्वाचन आयोग के आदेश पर इस बार 50% मतदान केंद्रों से लाइव प्रसारण की व्यवस्था की जाएगी। इससे पहले केवल मतदान केंद्रों से वीडियो ही दिखाई जाती थी, लेकिन इस बार वीडियो के साथ साथ ऑडियो भी सुनने की व्यवस्था होगी। इसके लिए कमरे में एक चिप लगाई जाएगी तथा नए सॉफ्टवेयर के जरिए वीडियो और ऑडियो दोनों सुनाई देगा। निर्वाचन अधिकारियों के साथ साथ आम मतदाताओं की क्या क्या गतिविधियां हैं, इसकी जानकारी मिल सकेगी। नई तकनीक पर आधारित कैमरे की विशेषता होगी कि उसे सामान्य बिजली के प्लग में कनेक्शन दिया जा सकता है या बिजली नहीं रहने के बाद भी कमरे में लगी बैटरी के बैकअप से रिकॉर्डिंग पर ऑडियो का प्रसारित किया जा सकेगा। प्रत्येक मतदान केंद्रों पर 2 कैमरे लगाए जाएंगे। एक कैमरा मतदान हॉल में तथा दूसरा बाहर की गतिविधियों को देखने के लिए लगाया जाएगा। लाइव वेबकास्टिंग करने की व्यवस्था पहले प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 5% मतदान केंद्रों पर रहती थी, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग ने इसकी संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया तथा नई तकनीक पर आधारित व्यवस्था करने को कहा। राज्य में सर्विस वोटरों के लिए इस बार नई व्यवस्था की गई है। पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी या मतदान प्रक्रिया में भाग लेने वाले अन्य कर्मचारियों के लिए इस बार कैंप का आयोजन किया जाएगा, जहां वे मतदान कर सकेंगे। यह काम संबंधित जिलों में मतदान की तिथि के पहले लगाया जाएगा ताकि वहां सर्विस वोटर बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान का प्रयोग कर सकें। रामलला के दर्शन करना अब और भी आसान हो जाएगा। पटना से लखनऊ वाया अयोध्या जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की परिचालन का समय तय हो गया है। 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। पटना से लखनऊ के बीच आरा, बक्सर, डीडीयू, वाराणसी, अयोध्या में ट्रेन रुकेगी। बताया गया है यह ट्रेन मात्र 6 घंटे में पटना से अयोध्या की दूरी तय करेगी, जबकि 8 घंटे 45 मिनट में यह लखनऊ पहुंचेगी। 22345 पटना गोमती नगर वंदे भारत एक्सप्रेस शुक्रवार को छोड़ सप्ताह में 6 दिन चलेगी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद देश के कई शहरों से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाए जा रहे हैं। मंगलवार को पटना जंक्शन से यह ट्रेन सुबह 6:05 पर खुलेगी। 6:45 बजे आरा, 7:20 बक्सर, 8:35 डीडीयू, 9:20 वाराणसी, 12:15 पर अयोध्या और 2:30 बजे गोमती नगर स्टेशन पहुंचेगी। वाराणसी में ट्रेन नंबर 22346 गोमती नगर पटना वंदे भारत एक्सप्रेस गोमती नगर से शाम 3:20 पर खुलेगी और रात 11:45 पर पटना पहुंचेगी। राम मंदिर निर्माण के बाद प्रभु रामलला के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु अयोध्या आ रहे हैं। उनकी सुविधा के लिए देश के कई स्थानों से वंदे भारत ट्रेन अयोध्या के लिए चलाई जा रही है। भाजपा जनता के बीच रामलला दर्शन अभियान भी चला रही है। बिहार के सभी जिलों से राम भक्तों का जत्था अयोध्या जा रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस के परिचालन से अब बिहार के लोगों को पटना से अयोध्या जाने में न सिर्फ सुविधा बढ़ जाएगी, बल्कि कम समय में दर्शन पूजन कर श्रद्धालु अपने घर लौट पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं?
तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।